ये नरेंद्र मोदी और ये भाजपा के मुट्ठी भर लोग किसानों की शक्ति को कम ना आंकें। आप समझिए, अभी 13 महीने मेरी बहन घुटने टिकवाए हैं। ये कहा है मैं किसानों को समझा नहीं पाया, मुझे माफ़ करो। ये फिर आएंगे, फिर घुटने टेकेगा ये नरेंद्र मोदी। हम तो बार बार कह रहे हैं, हम तो विनम्र आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, कह रहे मोदी जी, इसी देश के किसान ने, इस नौजवान ने आपको वोट करके सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठाया, लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? आज 750 किसान शहीद हो रहा है। 2 किसान पंजाब बॉर्डर पर मार दिए। ये हमारे बड़े बुजुर्ग गांवों से आए हुए हैं। ये देश के कहाँ मीडिया है? किस मीडिया? आज बताइए, 1.25 लाख से ज़्यादा किसान यहाँ पर इकट्ठा हुआ था। आप कैमरा पैन करिए और दिखाइए कि किस तरीके से, मतलब जब राम जी आएंगे तो अंगना सजाएंगे, फूल बिछाएंगे, और जब किसान आएगा तो ये गटर का पानी छोड़वाएंगे और नाले का पानी छोड़वाएंगे। ये दिखाता है कि ये किसानों का क्या सम्मान इनके जहन में है। आप समझिए। मेरा एक सवाल, सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन मिडल ऑफ द कॉन्वर्सेशन, जो बीजेपी सरकार है उसको वोट दिए जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इस बार 400 पार राम मंदिर बनवा दिया, और जो किसान संगठन, जो किसान नेता है वो ही साथ नजर नहीं आ रहे, लोगों तक मैसेज नहीं पहुंच रहा। लोगों को लग रहा है कुछ किसान जो है शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसान नेता ही साथ नहीं है। और किसानों की आड़ में जो नेता हैं वो अपनी सिर्फ पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें इलेक्शन लड़ना है, इसलिए वो नहीं बहन, देखिए, अगर आपको अभी भी लग रहा है, ये भरोसा है कि इस देश में लोकतंत्र है, तो यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। मेरे को नहीं, मैं आपको बताऊं, सुनिए, इस देश में लोकतंत्र नाम की चिड़िया उड़ चुकी है। देश में अघोषित आपातकाल है। अभी आपने देखा, पुलिस वाले ने कहा कि आप चले जाओ, जल्दी से ग्राउंड खाली कर दो। हमारे किसानों को परेशान किया, ये भाई आ रहे हैं, इनकी गाड़ियों को रोक रहे। क्या भाई, देश का किसान इस देश का नागरिक नहीं है? ये क्या संविधान मोदी जी के लिए अलग है और देश के लिए अलग, किसान के लिए अलग है? मोदी जी चमचमाती सड़कों पर घूमेंगे और किसान को जो है वो पंजाब के बॉर्डर पर रोक दिया जाएगा? ये किस तरीके का हिंदुस्तान बन रहा है भाई? आप बताइए ना। और आपने कहा कि क्या शक्ति है कि आप लोग इतना संघर्ष कर रहे हो, फिर भी ये जो है सत्ता से बेदखल नहीं हो रहे हैं। तो इनकी ताकत है ईवीएम। पहले राजा की जो जान है, राजा की जान जो है तोता में बसती थी, अब जो है नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार की जान ईवीएम में बसती है। आप बताइए ना कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अमेरिका, और अमेरिका में आज भी पारंपरिक ढंग से चुनाव होता है। अमेरिका में नासा जैसे संगठन है, डेट्रॉइट में टेक अमेरिका में पैदा हुआ। वहाँ का साइंटिस्ट कहता है कि आप ईवीएम दीजिए, हम 2 मिनट में हैक करके दिखा देंगे। तो आप उस ईवीएम से चुनाव करते हो जिसको आसानी से किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरण से जो है वो टेम्पर किया जा सकता है। ये प्रूफ किया है। मुझे दो ना ईवीएम। आप ईवीएम से चुनाव तो कब से हो रहे हैं? की ताकत है। नहीं, पहले जो है जनता जनार्दन वोट करती थी, सरकार पेपर के बाद बहुत साल हो गए ईवीएम को आए। यू हैव टू अंडरस्टैंड मैम कि आज ईवीएम में जो वीवीपैट लगाया है, आज वो वीवीपैट तभी पर्चा छापता है जब आप किसी उसका बटन दबाते हो। तो ईवीएम में जो वीवीपैट है उसको पता है कि इस निशान को निकालना है, तो इसका मतलब है कि मशीन को पता है ये, तो वो मशीन हैक नहीं हो सकता है। और अमेरिका के साइंटिस्टों ने 2 मिनट में हैक कर दिया। हमको आप दीजिए ना, आज चुनाव आयोग गली गली घूम रहा है ईवीएम लेके कि ये देखो, ये मेरा ईवीएम सही है। अरे इतना सही है, आप बताइए ना, तो क्यों नहीं आप हमको दे रहे हो? हमको दो ना। आप समझिए, ये चोरी और सीना चोरी। आज प्रधानमंत्री जो है चुनाव आयुक्त को चुन लेंगे। जब प्रधानमंत्री का ही चुनाव आयुक्त हो जाएगा तो वो प्रधानमंत्री के खिलाफ निर्णय देगा? नहीं साहब, आज लोकतंत्र खतरे में, आज हिंदू खतरे में नहीं है, आज किसान नौजवान खतरे में है। आप समझिए ना। आज बताइए ना, अडानी को कभी देखा सड़कों पर? आपका कैमरा ने कभी देखा अडानी को लात खाते हुए, जूता खाते हुए, लाठी खाते हुए, आंसू गैस के गोले सहते हुए? नहीं देखा है। लेकिन मोदी जी अडानी का 14 लाख करोड़ रुपया झट से माफ़ कर देते, लेकिन किसान का आप 1 रुपया माफ़ नहीं करते हो। तो ये अडानी और मोदी जी का क्या संबंध है भाई? इसका मतलब है कि अडानी मोदी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। अगर आप अगर अडानी का लाखों करोड़ रुपया माफ़ कर सकते हो तो आप इस देश के किसान का भी रुपया माफ़ करोगे। आप अगर MRP दे सकते हो तो आप MSP भी दोगे। और मेरी बहन,
हमारे सहनशीलता को हमारी कमज़ोरी कतई ना समझा जाए। हम इस तानाशाह सरकार से कहना चाहेंगे कि आओ देखें इस भारत में कौन वीर बड़ा बलिदानी है, किसके धमनी में खून, किसके धमनी में पानी है। इस देश का किसान डरने वाला नहीं है, इस देश का किसान झुकने वाला नहीं है। हम इस लड़ाई को, एमएसपी गारंटी कानून हमारा हक है, अधिकार है, इसको हम अपने अंतिम सांस तक लड़ेंगे और इस तानाशाह सरकार को झुकाएंगे। धन्यवाद।